जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में आई पैक मामले में सुनवाई चल रही थी। कुछ दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आई पैक के दफ्तर पे छापा मारा था। आपको बता दूं कि ये वही आई पैक है जो कि टीएमसी की चुनावी रणनीति को संभालता है। सोशल मीडिया पे माहौल बनाने की कोशिश टीएमसी के लिए आई पैक ही करता है और इसी आई पैक के ऊपर 20 करोड़ रुपए हवाले के जरिए पैसे देने का भी आरोप लगा है। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अचानक जज साहब ने सुनवाई टाल दिया। मामला टल गया आई पैक को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से यह बड़ा फैसला आता है, लेकिन इतनी आसानी से आई पैक मामले में राहत नहीं मिलने वाली है ममता सरकार को, टीएमसी को। कपिल सिब्बल ममता सरकार के तरफ से वकील बने हुए हैं, आई पैक मामले में अपनी दलीलें भी दे रहे हैं। लेकिन ये मामला जो टला है, जो बड़ी खबर सामने आई है, ये क्यों हुआ है दोस्तों? सबसे पहला रीज़न तो ये बताया गया कि कपिल सिब्बल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, जिस कारण से आज आई पैक मामले में सुनवाई को टाल दिया गया। लेकिन अब सवाल भी उठ रहे हैं यहाँ पे कि क्या कपिल सिब्बल अभी नहीं चाहते हैं कि इस मामले पे सुनवाई हो? कुछ ऐसे सबूत, पुख्ता सबूत, कुछ ऐसी दलीलें वो पेश करना चाहते हैं, उसके लिए क्या वो समय चाहते हैं? इसी को लेकर के सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें चल रही है। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर से दो बड़ी ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों। एक तो टीएमसी से निलंबित नेता के ससुर की संपत्ति जब्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है और पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले को लेकर के दो बड़ी गिरफ्तारी हुई है। उसकी जो मामला सामने आए हैं, इससे पश्चिम बंगाल के अंदर हड़कंप मच गई है। इस विषय में भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहां पे अदालत ने जब सुनवाई को आगे बढ़ा दिया तो कपिल सिब्बल को एक थोड़ा समय मिल गया कि चलिए इस मामले में और कुछ सबूत इकट्ठा कर लिए जाएंगे। डेट भी दिया सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई का कि 18 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। कोलकाता आई पैक दफ्तर पर जब रेड मारा गया था तो ये सब जानते हैं कि किस तरीके से आनन फानन में ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँचती हैं और फाइल को लेकर के चली जाती हैं, कुछ सबूत को लेकर के चली जाती हैं, जिसकी वीडियो फुटेज भी आप लोगों ने देखी थी। जिसके बाद से उस सबूत को भी आधार बनाया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और कहा कि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं मिला, सारे सबूत इन लोगों ने हमसे छीन लिए, तो हम क्या दिखाएं। लेकिन जो सबूत पेश किए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, इससे कहीं ना कहीं मुसीबत जो है पश्चिम बंगाल सरकार की बढ़ रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ममता सरकार के बीच में आई पैक को लेकर के विवाद शुरू हो गया है और मांग की है, क्या समय का मांग किया है पश्चिम बंगाल सरकार के तरफ से। और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि इस समय और आज जब मामला सुनवाई हो रही थी तो अचानक कपिल सिब्बल का तबीयत क्यों खराब हो जाता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की थी, लेकिन जब सामने आया ये मामला कि कपिल सिब्बल अभी दलील देने के हालत में नहीं है, चलिए मामला को टाल देते हैं आगे के लिए। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार ने हलफनामा दिया है। अब दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि टीएमसी के विधायक रह चुके हुमायूं कबीर, जिसको टीएमसी ने निलंबित कर दिया था, अब टीएमसी के बेटी के ससुर के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। यानी कि टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के समधी के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। संपत्ति जब्ती को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है और इस खबर से पूरा कनेक्शन पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहले हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक रह चुके हैं और उसके बाद जब इनके समधी हुमायूं कबीर के, टीएमसी से निलंबित विधायक के समधी के 10 करोड़ की संपत्ति जब्त होती है तो तरह तरह के सवाल जो है पश्चिम बंगाल के अंदर उठने लगते हैं। बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम आरोपी इसमें साबित हुए हैं। ड्रग्स तस्करी का गंभीर आरोप लगा है। लालगोला थाने पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोमवार से संपत्ति जब्ती शुरू हुई और ये शुरू ही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध संपत्ति ज़्यादा है, जिस कारण से संपत्ति जब्ती तेजी से हो रही है। हुमायूं कबीर, जब पता चला कि हमारे समधी जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है
तो आनंद फानंद में पहुंचे निकलने की, चलिए समधी जी को बचाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी संपत्ति वो बचा नहीं पाते हैं। और भरतपुर विधायक की, टीएमसी विधायक की बहुत मुश्किलें बढ़ गई है इस मामले से। संपत्ति जब्ती पर भारी सियासी घमासान हो चुका है। बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है कि ये हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक रह चुके हैं, और जब इनके ससुर के ऊपर अवैध संपत्ति का आरोप लग रहा है, अवैध संपत्ति जब्ती हो रही है 10-10 करोड़ रुपए की, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर। मुर्शिदाबाद जिले में बड़ी खलबली मच गई है, जनता विरोध कर रही है। अब इससे हुमायूं कबीर की भी समस्याएं बढ़ सकती है, कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों सामने आ रही है कि आईपैक मामले में ही कोयला घोटाला भी सामने आया था। पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से हिल गई है, सरकार पूरी तरीके से हिल गई है, घमासान मचा हुआ है। और जो ये बार बार विपक्ष जो ये टारगेट करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नेताओं के ऊपर ही कार्रवाई करती है, विपक्ष के ऊपर ही कार्रवाई करती है, ये किसी व्यापारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, सबके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई करती है। अभी जो एक मामला सामने आया है, इससे पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से हिल गई है। नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कही थी रैली के अंदर कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं विपक्षियों को ही टारगेट करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वो नेताओं को ही टारगेट करती है, तो ऐसा नहीं है। 90 से 95% सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन, ड्रग्स तस्करी, गलत काम करने वाले लोग होते हैं। मात्र 5% ऐसे लोग होते हैं जो राजनेता होते हैं। अब सोच लीजिए, 5 से अगर 10% भी अगर आंकड़ा बढ़ गया तो फिर इन राजनेताओं का क्या होगा जो भ्रष्टाचार के गोद में सोए हुए हैं। अभी कोयला घोटाला मामले में, कोयला तस्करी मामले में ईडी पूरी तरीके से सक्रिय है, जांच तेज है। 2 बड़े कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, पूरा पश्चिम बंगाल हिल चुका है। चिन्मय मंडल और किरण खा हिरासत में लिए गए हैं, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार देर रात तक पूछताछ हुई, लेकिन जांच में इन्होंने सहयोग नहीं किया। जो पूछा गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, इन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये मामला दोस्तों झारखंड और आसनसोल से जुड़ा हुआ मामला है। पहली बार व्यापारियों की गिरफ्तारी हुई है और फिर उसके बाद इनसे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, अगर वो सवाल का जवाब नहीं देंगे तो आने वाले समय में इन दोनों व्यापारियों की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ेगी। और व्यापारियों से अब कनेक्शन निकालने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर इनका किन किन से संबंध है, कौन कौन इस घोटाले में जुड़े हुए हैं, क्या कोई राजनीति पार्टी का भी समर्थन मिला है। ये पूरा कनेक्शन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट निकाल रही है। मंगलवार सुबह ईडी ने यह पुष्टि करी है जानकारी। आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और कस गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ी सियासी हलचल हो चुकी है इस घटना के बाद। आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।